हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं सांख्यिकी के बारे में अभ्यास 14 2.b में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रेशो को। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है, अर्थात हमें मोड और मीन दोनों ज्ञात करने हैं। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए और इनकी आपको एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी करनी है। अब देखिए दिए गए हैं प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, ये आपको दिया गया है क्लास इंटरवल। क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या आपको दी गई है F3 8। अब संख्या कितनी है? संघीय क्षेत्र राज्य 3 राज्य हैं जिनमें शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15 से 20। 8 ऐसे हैं जिनमें क्या है 25 से 9 ऐसे हैं जिनकी 25 से 30 तक है। 10 ऐसे हैं राज्य जिनमें 30 से 35 तक है। 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी 40 से 35 तक है, 35 से 40 तक। 0 ऐसा भी राज्य एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिनकी 40 से 45 तक है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिनकी 45 से 50 तक है। 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति शिक्षक संख्या कितनी है? 50 से 55 के बीच में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ ये स्पष्ट है कि अधिक बारंबारता 10 है। कितनी है? 10 है, जो कि वर्ग 30 से 35 में है। कौन से में है? 30 से 35 वर्ग में है। इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो गया आपका? 30 से 35 तक। तो अब सबसे 10 आ गई आपकी, क्या मोड वाली आपने ले ली सीरीज, और उसमें आपका क्या हो गया? वर्ग अंतराल। कौन सा वाला आ गया? 30 से 35 तक आपने ले लिया। अब देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। निम्न सीमा कितनी है आपकी? 30 दी गई है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 आपको कितनी दी गई है? 10, इतना आपको पता है। और वर्ग माप आपकी इसकी कितनी है? 5 H दे रखी है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 कितनी हो गई आपकी? 9। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 कितनी हो गई आपकी? 3, आपको पता ही है। अब बहुलक देखिए कैसे निकलेगा? L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपकी आ गई। तो आपने क्या ले लिया? 30 प्लस 10 माइनस 9 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5, ये देख लिया। तो आपका क्या हो गया? 30 प्लस 1/8 इंटू 5, क्या हो गया आपका? 30, और 1/8 को हमने क्या किया? तो 0.625 आपका यहाँ पर आ गया। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30, देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर आपका? 30.625, इतना हमें पता चल गया। अब क्या कहते हैं, यहाँ ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतम राज्यों संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 30.6। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए आपको क्या लेना है? ये तो हमने निकाल लिया था बहुलक मोड। अब हमें इसी क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो मोड निकालना है और क्या निकालना है? मीन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को 2 से भाग करना पड़ेगा। तो आपका मध्य मान आ जाएगा निकल के, या फिर मध्य बिंदु हमारे इसके निकल कर आ जाएंगे, जिनको वर्ग माप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है यहाँ 32.5 को कल्पित माध्य। अब हमने कल्पित माध्य भी मानना है। ठीक है, क्या मानना है? कल्पित माध्य। और D1 U1 और F1 को निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने H क्या मानी है? 5। H को क्या माना है? 5। अब देखिए प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15 to 20। यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल इतने दिए गए, 35 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या F। तो F कितनी दी गई है? 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 और 35। इनका क्या हो गया? सिग्मा F। सिग्मा F का टोटल क्या आ गया? 35। अब X लेंगे यहाँ पर, क्या हो गया? 17.5, 22.5, 27.5, ये हमारी इनकी क्या आ गई? इनको हमने कैसे किया है? 20 प्लस 15/2, तो क्या आ गया आपका? 35/2। तो हमारा 35 क्या हो गया? 17.5। इसी प्रकार हमने सब निकाल ली, 30.25, ये 37.5, ये क्या आ गया आपका? 42.5, ये 47.5, ये 52.5।
इसी प्रकार D1 और X1 में से कर दिया हमने, तो हमने माइनस करते चले गए। क्या माइनस करा है हमने इसमें से, इसकी D जो हमने माना था, क्या माना था 32, तो 32.5 हमने माना था। तो आ गया माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, 0, 5, 10, 15 और ये 20। इसी प्रकार U क्या माना था हमने, D डैश और अपॉन में 4 कर आपको करना 5, तो H को माना था हमने 5, तो 3 - 2 - 1 ही हमारा आ गया करके 0, 1, 2, 3 और 4। तो F1 और U1 आपका क्या आ गया, -9, -16, -9, 0, 3, 0, 0 और 8। तो आपका आ गया सिग्मा F1 और U1 क्या आ गया, माइनस का 23। क्या आ गया, माइनस का 23। यहाँ सारणी से हम निम्नलिखित मान प्राप्त करते हैं। क्या क्या प्राप्त करते हैं, सिग्मा F1 क्या है 35, सिग्मा F1 और U1 क्या आ गया, माइनस का 23, माइनस का 23, और A क्या आ गया आपका 32.5 और H क्या आ गया आपका 5। इतना आपको पता चल गया। अब माध्य निकालेंगे तो A प्लस सिग्मा F1 और U1 सिग्मा F आ जाएगा आपका, इंटू में आ गया आपका H, तो 32.5 प्लस -23/35 इंटू 5, तो क्या आ गया आपका 32.5 - 23/7। क्या आ गया 32.5 - 3.28, क्या आ गया 29.22। इतना आपको समझ में आ गया। अतः इस बंटन का माध्य कितना आ गया आपका 29.2। अतः दर्शाता है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी 29.2। इतना आपको समझ में आया कि इससे हमें पता चल गया कि माध्य हमारा कितना आया है 29.2 और प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 29.2। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम जो बेस्ट आपके क्या हैं बल्लेबाज जो है बैट्समैन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों का दर्शाता है। तो बनाए गए रन क्या हुआ है आपके क्लास इंटरवल क्या है 3000 से आपका 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, इस प्रकार से आपको दिए गए हैं सारे, और 10,000 से 11,000। अब बल्लेबाजों की संख्या क्या हो गई आपकी F, इसको क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता आपकी दी गई है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 और 1। अब आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है आपको। यहाँ यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 18 है, आपको दिख गई होगी क्या है 18, और इनका वर्ग क्या दिया हुआ है आपको सामने 4000 से 5000 के बीच में, इसलिए बहुलक वर्ग क्या आ गया आपका 4000 से 5000 के बीच में। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 4000। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है F1 कितनी है 18, ठीक है। अब वर्ग माप H कितनी हो गई आपकी 1000। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 कितनी हो गई 4, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई F2 कितनी हो गई 9। इतना आपको समझ में आ गया। अब बहुलक का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, L F1 - F0 to F1 - F0 - F2 आ गया, इंटू में H लिख दिया आपने, तो क्या आ गया 4000 प्लस 18 - 4, क्या लिखेंगे 2 × 18 - 4 - 9 इंटू 1000, क्या आ गया 4000 प्लस 608.95। अब क्या आ गया आपका 4608.9, ये आ गया आपका आंसर। अतः इस बंटन का बहुलक कितना आ गया आपका 4608.7 रन, ठीक है। तो 4608.7 रन, तो पूरे बहुलक मोड क्या आ गया आपका निकल कर, तो ये आपका आ गया मोड, जो सबसे ज़्यादा आपके रन बनकर आए हैं वो आपके आए हैं 4608.7। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। एक गाड़ी जा रही थी सड़क पर, ठीक है, इस स्थान से होकर जा रही थी विद्यार्थी सड़क से, और कारों की संख्या को नोट किया, और वो किस प्रकार नोट किया है वो देखिए सारणी में दिया गया है। प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब कैसे है, कारों की संख्या आपको दी गई है, दिख गई होगी आपको,
बारंबारता दी गई है आपको 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। यहाँ यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है आपकी 20 है। देखिए 20 दिख रही होगी और इसके आगे का वर्ग अंतराल आपको दिख गया होगा। वर्ग अंतराल कितना है आपका 40 to 50, ठीक है। और आपकी बारंबारता सबसे ज़्यादा ये हो गई, तो आपकी L1 ये हो गई, क्या हो गई 40। इसके सामने क्या है आपका F, ये बारंबारता हो गई F1 20। तो जो इसकी आगे वाली हो गई F1 और F0 क्या हो गई इससे पहले वाली, ये F1 और ये इससे आगे वाली क्या हो जाती है F2। तो F2 क्या आ गई आपकी 11। इतना आपको पता चला। अब मोड आपको बहुलक ज्ञात करना है आंकड़ों का, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। आपको L दिया गया है 40, बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 दी गई है, वर्ग माप H आपको दी गई है कितनी 10, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखिए बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली वर्ग की बारंबारता F0 कितनी है 12, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले की बारंबारता F2 कितनी है 11। अब बहुलक क्या है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो क्या हो गया 40 प्लस ये आ गया 20 माइनस 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10 आपने H कर दिया, तो आ गया 40 प्लस 8/17 इंटू 10, ये आ गया 40 प्लस 4.7, कितना आ गया 44.7। अतः इन आंकड़ों का बहुलक क्या आ गया 44.7 कारे। इतना आपको समझ में आया अच्छे से किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है, और हमने इसका क्या निकाला है आंकड़ों का बहुलक हमने इसमें ज्ञात किया है। ठीक है, अब हमने किस प्रकार ज्ञात किया है देखिए। अब आंकड़ों के क्या निकाले हमने बहुलक, आंकड़ों के बहुलक को हमने इसमें अच्छे से पढ़ा है। और क्या ज्ञात किया है हमने आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य, जिसमें हमने कैसे निकाला है रनों का निकाला है, रनों का बहुलक या माध्य हम निकाल सकते हैं। वर्षा को निकाल सकते हैं हम कितने सेंटीमीटर में, हमने वर्षा में हम माध्य निकाल सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। ये भी हम सब किससे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम माध्य से और बहुलक से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।